अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अनम। आज मैं बात करूँगी एक स्कॉलर के बारे में, मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो एक मज़हबी स्कॉलर है और मेरा ख़्याल है उनका नाम ही काफ़ी है। हर बंदा, हर पाकिस्तान का बच्चा उनके नाम से वाकिफ़ है और उनको जानता होगा। मैं इस पे क्यों वीडियो बना रही हूँ, मैं इस पे इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक वैक्सीन निकाली है, एक ऐसे वायरस की वैक्सीन निकाली है जिसमें हर बंदा मुब्तला था, कोई माने या ना माने। मैं ख़ुद उसमें मुब्तला थी। मैं कहती हूँ कि खुदा का शुक्र है कि ऐसा बंदा हमारे दौर में अल्लाह ताला ने जो है वो कह लें कि पैदा किया और हमारे तक उसकी आवाज़ पहुँची। ये खुदा का हम पे एहसान है, वरना ऐसी ब्रेन ट्रेनिंग हमारी बचपन से हुई थी यार, ऐसी ब्रेन ट्रेनिंग कि हमें लगता था कि अगर हम साल में या महीने में एक दफ़ा एक महफ़िल करवा लेंगे हमारी बख्शिश हो जाएगी। हम सरूर से नात पढ़ लेंगे तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। और सिर्फ हमारी बख्शिश नहीं होगी, सामने वाले अहले हदीस, हमारे अपने मोहल्ले में अहले हदीस भी रहते थे और वो बड़ी ही पाबंदी के साथ कुरान क्लास लेते हैं, दरस पे जाते हैं। तो अगर वो हमारी महफ़िल में नहीं आएंगे और सलाम के टाइम खड़े नहीं होंगे, जबकि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम हमारे घर पे आए होंगे, तो वो इस वजह से उनके तो साल के जो है ना माल अकारत हो जाएंगे। और हम इसी कह लें कि ब्रेन ट्रेनिंग के साथ सोते थे। जिस दिन हमारे घर महफ़िल होती थी और सामने वाले सलाम के टाइम खड़े नहीं होते थे या वो हमारी महफ़िल में सिर्फ कुरान ख़वानी करके चले जाते थे, हमारी इतनी सरूर वाली ऊंची ऊंची नातें नहीं सुनते थे, तो हमारी ब्रेन ट्रेनिंग ऐसी ही हुई थी। और शायद अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लेक्चर्स हम तक ना आते तो हम अपने बच्चों की भी ऐसी ही ट्रेनिंग करते। तो अल्लाह ताला का एहसान है कि ऐसी पर्सनैलिटी अल्लाह ने दी जिसने हमें इस वायरस से निकाला। और वो वाले जो अहले हदीस हैं वो हमें बिल्कुल पक्का मुशरिक समझते थे। बेशक हम कभी नहीं दरबार पे गए, कभी भी दरबार पे नहीं गए, ना हमने कभी किसी दरबार वाले से मांगा, लेकिन हमारी इन महफ़िलों की वजह से वो हमें बिल्कुल काफिर समझते थे। तो जो लोग उनके ऊपर बोलते हैं गले फाड़ फाड़ के, चीख चीख के, वो पहले पता है क्या था, वो पहले एक दूसरे पे बोलते थे। तो मैं कहती हूँ कि उनको तो लाजमी सुनना चाहिए, लाजमन सुनना चाहिए। अगर किसी ने उनसे वैक्सीन नहीं लगवानी तो वो हमेशा इसी वायरस में मुब्तला रहेगा और ये सोचेगा कि भाई मैं जिससे ताल्लुक़ रखता हूँ ना, मैं बेस्ट हूँ, दूसरा जो है ना इसके ये अकायद है। अकायद सबसे पहली बात ये कि उन्होंने डायरेक्शन दी कि ये चीज़ें किसी काम नहीं आनी है कि आप कितनी अच्छी तरह नात पढ़ लेते हैं या आप किसी को काफिर समझ लेते हैं। बात ये कि उन्होंने सिर्फ एक वायरस से निकाला है और एक बताया कि अगर मुसलमान बनना है तो जैसे पिछला ज़माना था, प्रैक्टिकल बने, आपके पास कुरान पाक है, आप सुने, तफसीर पढ़ें। तफसीर आप उन्होंने गाइड की है मौलाना मदूदी साहब की पढ़ें, डॉक्टर इसरार अहमद का बयानुल कुरान सुने, किसी की भी पढ़ें, किसी भी ऑथेंटिक स्कॉलर की पढ़ें, लेकिन एक समझने का अंदाज़ बता दिए कि आपने अपने आप को दिमाग में ये नहीं रख के पढ़नी कि आप सबसे बड़े आशिक़ रसूल हैं और जो बाकी है ना वो काफिर हैं। ये अपना आप जहन बना के नहीं पढ़नी, एक मुसलमान बन के पढ़े। हदीस बताए कि हर चीज़ को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई उस बंदे ने कि सोचें क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पानियों पे चल सकता है, कोई बादलों को पकड़ लेता है, कोई बिजली चमकती है तो लोटे में कोई भर लेता है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हमारे वालिदैन बेचारे इसी वायरस में मुब्तला थे और हैं अभी भी, वो इसी चीज़ को समझते हैं। तो लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि हम उस वायरस से निकल गए हैं। और जो औलिया थे या अल्लाह के वली थे, वो एक अपने अल्लाह लोग थे, उन्होंने बस अल्लाह से दिल लगा लिया। जैसे कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आने से पहले कोई मुजद्दद हो जाए, अल्लाह की तरफ चला जाए और बहुत ही ज़्यादा चला जाए, दरवेश बन जाए, तो वो थे बस। उनकी बहुत इज़्ज़त है, लेकिन फिर अल्लाह ने जब अगर शरीयत नाजिल कर दी तो फिर शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी, हमें बता दिया कि ज़िंदगी को इतना टाइम देना है,
इतने हकूक़ इस तरह पूरे करने हैं। ऐसे नहीं कि जंगलों में बैठ जाना, क्योंकि जब शरीयत आ गई तो फिर आपने शरीयत को फॉलो करना है और आपने हदीस की किताबें पढ़नी है और आपने क्रिटिकली सोचना है कि नबी ने इस मामले को कैसे लिया था, सहाबा ने इस मामले को कैसे लिया था। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उस बंदे ने एक वायरस, जिसमें कोई माने या ना माने हर मुसलमान मुब्तला था और कुछ अभी भी हैं, उस बंदे ने वैक्सीन निकाली है और आपके घर तक पहुंचा दी है। आपने लेनी है तो आपका फ़ायदा है, नहीं लेंगे तो आप उसी वायरस में मुब्तला अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र करेंगे। वही जहनीत के साथ वो अपने आप को मुजद्दद मुसलमान पीर का बैत करने वाला समझेगा और बाकियों को वो काफ़िर समझेगा। सिंपल सी बात है।